हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेंड ट्रेड में। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में मिलेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चाहिए तो आप यहाँ से स्टॉक का एनालिसिस देख सकते हो और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। चलिए आज के स्टॉक की तरफ चलते हैं। आज का स्टॉक है दीपक फर्टिलाइज़र्स। दीपक फर्टिलाइज़र्स का स्टॉक आपके सामने है। पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी तक मंथ क्लोज हुआ नहीं है, ये बात आपको नोट करनी है। मंथली एनालिसिस आपके सामने मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको चार्ट पूरा अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि अभी भी उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने आर्क लिया है, आपको यहाँ से आर्क ड्रॉ करना है यहाँ तक। ये हो गया आपका कप। फिर से हम आर्क लेंगे, ये हो गया आपका हैंडल। ये कप विथ हैंडल का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिला था और उसके बाद इसका टारगेट जो आगे आने वाला है वो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स में। यहाँ पे टिक करके आपको प्राइस रेंज लेनी है। आप यहाँ से लो जहाँ पे बना है वहाँ से लेकर के यहाँ तक के हाई तक आपको इसको ड्रॉ करना है और इसको उठा के आपको जहाँ से ब्रेकआउट आपको मिला था वहाँ तक आपको प्लेस करना है। लगभग आपको 910 के आसपास आपको इसका टारगेट दिखाई दे रहा है, जो कि कप विथ हैंडल पैटर्न है। इसका 910 तक का टारगेट आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, बराबर। तो ये लॉन्ग टर्म कहने से लॉन्ग टर्म नहीं, यहाँ पे आप उसको मंथली टाइम फ्रेम में कप विथ हैंडल पैटर्न बोल सकते हो, जो कि अभी भी वर्किंग में है। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हो, इसको मैं हटा देता हूँ तो हम आगे का एनालिसिस कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आप 20 का अगर ईएमए लगाते हो, यहाँ पे मैंने लगा के रखा है, सिर्फ इसको एक्टिव किया है, तो यहाँ पे स्टॉक 20 ईएमए को अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ से फिर से ऊपर की साइड बाउंस लेता आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लेटेस्ट में भी उसने 20 ईएमए के आसपास बाउंस लिया है और उसने अपनी चाल ऊपर के लिए शुरू की है, ठीक है। यहीं पे आपको वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक का पैटर्न यहाँ पे उसने बनाया है, जो कि मूविंग एवरेज के आसपास है, जिसको हम सपोर्ट कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम डेली बेसिस पे शिफ्ट होते हैं, मैं ईएमए को हाइड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन लेके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला और ये वाला, इसको पकड़ के एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ से नीचे से ये सपोर्ट एक और ये दूसरा, इसको आपको अगर ट्रेंड लाइन से मिला के आपको ये ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। तो
वीकली टाइम फ्रेम में हमें 20 EMA के आसपास बुलिश इंगल्फिंग भी मिली थी और 20 EMA के आसपास से वो सपोर्ट लेके ऊपर भी जा रहा है दीपक फर्टिलाइज़र। उसके अलावा हमें डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। उस अगर इस ट्रायंगल पैटर्न के अलावा हमें एक ट्रेंड लाइन और लेके यहाँ से आपको ये फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट आप देख सकते हो। ये फ्लैग पैटर्न भी आप इसको कह सकते हो और फ्लैग पैटर्न के हिसाब से अगर हमें टारगेट निकालना है तो हम इसी लाइन को अगर कॉपी करके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाके उस लाइन को क्लोन कर सकते हो जिसको हम पोल कहते हैं, और वो उस पोल को आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसके नज़दीक आपको प्लेस करना है। तो इसका जो टारगेट है फ्लैग पैटर्न का वो भी 815 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके अलावा मैं इस पैटर्न को हटाता हूँ तो हम आगे का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंडिकेटर है जो हमें MACD करके जो इंडिकेटर है उसमें भी आपको यहाँ पे नीचे बुलिश सिग्नल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर आपको MACD का देखने को मिल रहा है। ये 0 के नीचे उसका निगेटिव जोन है और 0 के ऊपर उसका पॉजिटिव जोन है। तो ये और एक अच्छी बात है कि आपको पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, जो कि इस स्टॉक के आगे जाने के मतलब ऊपर जाने के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए इस स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस तो हो गया। इस स्टॉक का ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है, दीपक फर्टिलाइजर्स। आप कंपनी की वेबसाइट यहाँ से देख सकते हो। ये कंपनी का वेबसाइट के ऊपर आपको कंपनी के कुछ फ़ोटो दिखाई देंगे। देखिए इतना बड़ा प्लांट है। आपको कभी भी शेयर्स में ट्रेडिंग करते वक्त आपको स्टॉक का प्राइस देख के इन्वेस्ट या ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको स्टॉक का बिजनेस देख के उसमें इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो चलिए ये आपका वेबसाइट है दीपक फर्टिलाइज़र का। आप यहाँ से दीपक फर्टिलाइज़र के बारे में जान सकते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का एड्रेस कहाँ पे, प्लांट कहाँ पे है, ये सब चीज़ आप यहाँ से जान सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। दीपक फर्टिलाइज़र क्या करती है इसके लिए आप यहाँ पे कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। नीचे आने के बाद में हमें प्रॉज में आएंगे। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट। कंपनी ने डेप्ट कम किया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 27.79% लास्ट 5 ईयर। Company has been maintaining a healthy dividend payout of 29.12%. Debtors days have improved from 77 to 56 days. यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर का पीर कंपैरिजन में पी भी सबसे कम आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। नीचे प्रॉफिट लॉस में आप आओगे तो आज तक का सबसे ज़्यादा सेल कंपनी ने इसी साल में करंट ईयर में किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सेल सबसे ज़्यादा है अब तक का, तो कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। नीचे आने के बाद आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में आना है।
एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कम हो गया है। ये चीज़ थोड़ा मुझे दिक्कत लग रही है, लेकिन ये कुछ अगर प्लीज किया होगा शेयर्स, उसका रीज़न या कुछ हमें पता चलता है तो हम इसको पॉजिटिव भी मान सकते हैं। एक जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी जो आपको देखनी चाहिए कि यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड, यहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में 1.33% का हिस्सेदारी उन्होंने उठाया है। उसके बावजूद आप पब्लिक सेक्टर में जाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है जो कि हम देख सकते हैं। हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वहाँ पे 4 फंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में हिस्सेदारी अपनी यहाँ पे उठाई है। तो एक आपको पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें 5 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में हिस्सेदारी अगर उठाई है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव अगर है, इसके वजह से ही इन्होंने यहाँ पे इसी क्वार्टर में हिस्सेदारी उठाई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाएंगे। ये आप देख सकते हो दीपक फर्टिलाइजर्स का लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के पेज के ऊपर हम है। यहाँ पे हमें कुछ अगर मिलता है तो हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, शायद इसमें कुछ हमें मिल जाए। 31 जनवरी 2022 को उन्होंने अपलोड किया था, यहाँ पे ऊपर है, सॉरी। मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये एक अपडेट है कंपनी ने जो दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द कंपनी लॉन्च महाधन CropTech, a crop specific nutrient which provides balance and complete crop nutrients to crops। ये उन्होंने इस साल लॉन्च किया है। महाधन CropTech करके उनका एक प्रोडक्ट है, उन्होंने लॉन्च किया है नया प्रोडक्ट। उसके अलावा अपडेट्स ऑन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्लियरली डिफाइंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पीक यूटिलाइजेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड एट दहेज प्लांट। यहाँ पे दो उनका प्रोडक्ट है, टैन और अमोनिया। टोटल प्लान इन्वेस्टमेंट 4,350 करोड़ है। बैलेंस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2,276 करोड़ का है। एक्सपेक्टेड कमीशनिंग Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में ये प्लांट कमीशन हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बैलेंस इन्वेस्टमेंट फॉर 10 प्लांट कैपेक्स, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कमीशनिंग जो है Q2 फाइनेंशियल 25 तक इसका कमीशनिंग हो सकता है। तो इसका कैपेसिटी कितना था और कितना होने वाला है, ये ग्राफ आप या ये चार्ट आप यहाँ से देख सकते हो। Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 यहाँ पे इतना कैपेसिटी है। अमोनिया एक्सपेंशन का कैपेसिटी इतना बढ़ के आपको Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 तक इतना हो सकता है और Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 तक अमोनियम नाइट्रेट का जो है वो कैपेसिटी बढ़ के इतना हो सकता है। तो अमोनिया प्लांट का स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो उनका कंस्ट्रक्शन या फिर जो भी एक्टिविटीज़ एक्सपेंशन के रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे चैनल पे अच्छी स्टॉक के बारे में एनालिसिस मिल रहा होगा और आप अच्छी खासी कमाई भी उस स्टॉक में ट्रेड करके कर रहे होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल वीकेंड ट्रेड लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।